today in this class we will study about the future indefinite tense. Future indefinite tense. सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो यानी फ्यूचर की बात रहेगी। हमने तीनों जब इंट्रोडक्शन में बात करी थी हमने सीखे थे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होते हैं, तो उसमें भी बात की थी फ्यूचर यानी कोई भी काम कब होगा, फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा, तो इस टेंस की हमें क्या करनी है, हिंदी में पहचान करनी है। तो जिस बाकी के अंत में क्या आएगा आपका गा गे गी आ जाए, है ना। जिस बाकी के अंत में क्या आ जाए आपका गा गे गी आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, उसमें हम प्रयोग करते हैं शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्या करते हैं हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे भाई, शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो वैसे मॉडर्न जब हम स्पोकन करते हैं तो उसमें शैल का यूज़ आपका हटा दिया, जैसे मैंने आपको वैसे बताया था। ठीक है, लेकिन कंटिन्यू टाइम में क्या है विल का हम यूज़ करने लगे हैं। तो ध्यान रखना, लिख रहे हो तो आई के साथ और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, लेकिन मैं मॉडर्न के टाइम से आपको विल लगा रहा हूँ, वो भी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा पार्ट ए। पार्ट ए, और पार्ट ए में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस कितने हैं हमारे, 6। कौन कौन से हैं, आई यू दे ही सी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रोनाउन आई यू दे ही सी। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा जैसे तुम खेलोगे, सही लिखा है हिंदी में, चलो सही है, नहीं गलत लिखा है, हिंदी थोड़ी सी हो जाती है, तुम खेलोगे। ठीक है, तुम खेलोगे। अब इस बाकी के अंत में क्या है आपका गे, है ना, और जिस बाकी के अंत में क्या आ जाए आपका गा गे गी आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, अब कन्फ्यूजन होती है शैल लगाएं या विल किसके साथ लगेगा। देखो तो ध्यान रखना है, आई के साथ और विल के साथ किताबों में आपको शैल मिलेगा, वो गलत नहीं है, ठीक है आपका। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं पढ़ाऊँगा, आप सभी के साथ अपना ध्यान रखोगे। बोलो आई के साथ विल, यू के साथ विल, दे के साथ विल, ही के साथ विल, सी के साथ विल। बोलो आई के साथ विल, यू के साथ विल, दे के साथ विल, वी के साथ विल, ही के साथ विल, सी के साथ विल। ध्यान रखना है, देखो आई के साथ शैल लगता है, गलत नहीं है वो। ठीक है, किताबों में जो हम पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है, मैं बता दूंगा आपको कि अगर मैंने लिखा आई शैल, मानो मैं यह काम करूँगा आई शैल डू दिस वर्क, ठीक है, तो ठीक है, लेकिन आप जब कॉमा लगाओगे तो यहाँ पर एपिस्ट्रोफी लगाकर डबल एल लगाते हो, तो इसका मतलब हम एक आइडिया वो भी ले सकते हैं। तो आप लिख रहे हो तो शॉर्ट में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यू के साथ क्या लग जाएगा आपका विल। अब रूल क्या कहता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो खेलने की इंग्लिश क्या होती है, टू प्ले, खेलना, है ना, टू प्ले खेलना, प्ले प्लेड प्लेड, है ना। फर्स्ट फॉर्म क्या होगी आपकी प्लेड, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हम किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो क्या हो जाएगी यू प्लेड। ठीक है, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा तुम नहीं खेलोगे। अब फिर से इस बाकी के अंत में क्या आ गया आपका गे, तो जिस बाकी के अंत में क्या आ जाए गा गे गी आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। किसका प्रयोग करेंगे, शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बाकी कैसा है हमारा नेगेटिव। और यू की तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू के साथ क्या आ जाएगा आपका विल, और नॉट हमेशा कब आता है, तो हमने क्या करा बिल के बाद नॉट लिख दिया, यू विल नॉट, रूल क्या कहता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो क्या हो जाएगा यू विल नॉट प्ले। अगला सेंटेंस देखो मैंने लिखा क्या तुम नहीं खेलोगे,
क्या तुम नहीं खेलोगे। अब फिर से इस बाकी के अंत में क्या है, गे, और जिस बाकी के अंत में क्या आ जाए, गा गे गी आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब मैंने सेंटेंस पढ़कर देखा तो बाकी कैसा है हमारा, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन किससे बना, क्या से। तो जिस सबसे क्वेश्चन बना उसे छुपा लो, बाकी बचा उसकी इंग्लिश बना लो। तुम नहीं खेलोगे, तुम नहीं खेलोगे, सेंटेंस नंबर 2 एंड 3 बोथ आर सेम। इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू विल नॉट प्ले। लेकिन जब मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्या से। और जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से बनता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस बिल को उठाएंगे और बाहर ले आएंगे। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, विल यू नॉट प्ले। अगला सेंटेंस देखो, हमने लिखा क्या तुम खेलोगे, है ना, क्या तुम खेलोगे, है ना। जैसे तो मैंने देखा इस बाकी के अंत में क्या है, गे, तो जिस बाकी के अंत में क्या आ जाए, गा गे गी आ जाएगा, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब सेंटेंस पढ़कर देखा तो बाकी कैसा है हमारा, इंटेरोगेटिव। कैसा है, इंटेरोगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन किससे बना, क्या से। तो जिस सबसे क्वेश्चन बना उसे छुपा लो, बाकी का बच्चा उसकी इंग्लिश बना लो। तुम खेलोगे, तुम खेलोगे, सेंटेंस नंबर 1 एंड 4 बोथ आर सेम। इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, प्ले, यू विल प्ले। लेकिन जब मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्या से। और जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से बनता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, बिल, और बिल को उठाकर हमने क्या करा, हम बाहर ले आए। तो सेंटेंस क्या बन गया, विल यू प्ले। अगला सेंटेंस मैंने लिखा, देखो यहाँ पर सेंटेंस लिखा मैंने, तुम क्यों खेलोगे या कब खेलोगे, तुम क्यों खेलोगे, ठीक है, तुम क्यों खेलोगे। अब सेंटेंस मैंने पढ़ के देखा तो फिर से इस बाकी के अंदर में क्या है, गे, तो गा गे गी आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब सेंटेंस पढ़ के देखा तो बाकी कैसा है हमारा, इंटेरोगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन किससे बना, क्यों से। और जिस सबसे क्वेश्चन बना उसे छुपा लो, बाकी बताओ उसकी इंग्लिश बना लो। तुम खेलोगे, सेंटेंस नंबर 1 एंड 5 बोथ आर सेम। इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू विल प्ले। लेकिन जैसे ही मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्यों से। अब जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से क्यों से बनता है तो पहला काम क्या करते हैं, हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। तो इसमें फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस बिल को उठाएंगे और बाहर ले आएंगे। लेकिन उससे भी पहले क्या करेंगे, हम उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। क्या करते हैं, उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन किससे बना, क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, वाई। तो WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ड दोनों साथ में, तो बाकी क्या है हमारा सही है, अदरवाइज गलत है। और ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क भी लगाना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने फ्यूचर इंडेफिनिट के सारे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे वे पढ़ेंगे, ठीक है। एक छोटा सा एक दे रहा हूँ मैं ताकि आप और भी बना पाए, प्रैक्टिस करनी है। वे पढ़ेंगे। अब फिर से इस बाकी के अंत में क्या आ गया, ये। तो जिस वाक्य के, या वह पढ़ेगा भी हो सकता है ना, वह पढ़ेंगे, तो गा गे गी आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग। तो दे, बे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दे, और दे के साथ क्या आ जाएगा आपका, विल। अब पढ़ने की इंग्लिश क्या होगी, स्टडी। तो क्या बन गया, दे विल स्टडी। एक और सेंटेंस लिखा, बाकी फॉर्म कर दोगे सारे, है ना, नेगेटिव इंटरोगेटिव। मैंने लिखा जैसे वह पूजा करेगा, ठीक है, वह पूजा करेगा। अब फिर से इस बाकी के अंत में क्या आ गया, गा। तो जिस बाकी के अंत में क्या आ जाए, गा गे गी आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। बैक इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही, और ही के साथ क्या आएगा हमारा, विल। अब पूजा करने की इंग्लिश मैंने बताई, टू वर्शिप, पूजा करना, बोलो, टू वर्शिप पूजा करना, टू वर्शिप पूजा करना, टू वर्शिप पूजा करना, वर्शिप वर्शिप्ड, वर्शिप वर्शिप वर्शिप्ड, वर्शिप्ड। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। तो क्या बन गया, ही विल वर्शिप, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन गया, ही विल वर्शिप, वह पूजा करेगा। तो ये क्या हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे।